चलिए ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, सब कुछ ध्यान दो बुआ, ध्यान दो। ध्यान समझिएगा, आज मजदूरी वाला प्रयास करेंगे, खत्म कर लेंगे। वेजेज वाला जो प्रश्न है उसको खत्म करें। 24 नंबर ध्यान से देखिएगा बुआ। ज़्यादा कॉर्नर पर थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए इसको इस प्रकार से किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखो तो पूरा आवा था नो अच्छा से, उतना कॉर्नर तो जरूर छोड़ल है, दोनों ओर से अथी करा था नो। चला ध्यान से बुआ। एस टी तथा यू एक कार्य को क्रमशः 40 दिन, 80 दिन और 60 दिन में पूरा करते हैं। का कोई दिक्कत है का? क्या बाबू? अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने में। एस टी यू एक कार्य को क्रमशः 40, 48 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। कार्य को पूरा होने में 10,800 रुपया मिलता है। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले तथा यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चले गए। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर यहाँ से यहाँ तक कार्य करना है, आप सोच सकते हैं लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो एस टी और यू एक साथ कार्य आरंभ किए, मगर क्या है बुआ, प्रारंभ तो किया परंतु टी कार्य पूरा होने से कई दिन पहले छोड़ दिया। टी जो है 2 दिन पहले छोड़ दिया, और यू जो है कई दिन पहले, यू जो है 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। ऐसा प्रश्न में बताया हूँ कि जब भी अगर ये 2 दिन पहले छोड़ दिया तो टी से 2 दिन जबरदस्ती काम करवाओ, यू 5 दिन पहले छोड़ दिया तो 5 दिन जबरदस्ती ओकरा से काम करवाओ। देखते हैं कैसे करेगा ये लोग। अच्छा, बाकी जो एक पर्सन कौन था, एस, ये तो शुरू से अंत तक कैले है नो। चलिए देखते हैं ध्यान से। एस जो था 40 दिन में काम पूरा कर रहा था, टी जो था वो 48 दिन में काम पूरा कर रहा था, और एस जो था सो 60 दिन में काम पूरा करता था। यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा बुआ? 240 टोटल वर्क हो जाएंगे। टोटल वर्क हो गया 240। 40 से कै बार में जी? 6 बार में। 48 से कै बार में? 5 बार में। और 60 से कै बार में जी? 4 बार में। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एस तो पूरे शुरू से अंत तक काम कैले है, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु टी कार्य पूरा होने से कई दिन पहले छोड़ दिया? 2 दिन पहले छोड़ दिया। तो जब आप टी से करवाइएगा 2 दिन और, तो टी का क्षमता कितना है? तो जब करवाए तो 10 गो और काम किया होगा, और जब यू से 5 दिन और करवाइएगा तो यू का इफिशियंसी कितना है? 4 ना। तो कितना हो जाएगा बोलिए? 5 का 20 गो और काम कर लेगा। टोटल कितना हो जाएगा? 40, 10, 50, 20, 70। टोटल कितना काम करेगा ये लोग? 270 गो। कोई काम मान कर चले, कब कोई छोड़ा उड़ा नहीं है। तो टोटल काम क्या को हुआ? 200। आई टोटल काम को कौन कर रहे हैं? ए, बी और 6 और 5, 11, 4, 15 इफिशियंसी के साथ ना बुआ। आइए 15 से काट कर देखते हैं। 15 एकम 15, अब 15 × 20 से कै दिन आया? ये 18 दिन क्या आया? कि तीनों जो है ना, एस, टी और यू, अगर ये बीच में टी और यू नहीं छोड़ता तो कितना काम होता? 270 को काम होता, और वो कई दिन में पूरा होता? बोलिए, कोनो दिक्कत है तो? अर्थात तीनों करते ना, नहीं छोड़ते कार्य, तो कई दिन में पूरा होता? एस, टी और यू के माध्यम से कई दिन में? 18 दिन में। कोई दिक्कत? एक और मतलब नहीं छोड़ता तो एस भी पूरा काम 18 दिन तक कैले है ना। एस तो कैला ही है, क्योंकि एस तो शुरू से अंत तक लगले रह गया है। अच्छा, तो टी कई दिन कैले है? टी इस हिसाब से नहीं छोड़ता तो टी कई दिन कैले है? लेकिन छोड़ दिया तो टी कई दिन काम कैले है?
2 दिन पहले छोड़ा है ना, तो टी 16 दिन। और यू जो है नहीं छोड़ता काम तो 18 दिन लगता, लेकिन कई दिन पहले छोड़ दिया है। एक मतलब है कि ये जो यू है वो कई दिन काम कैले है। कोनो दिक्कत यहाँ तक में किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, नहीं ना है। चलिए, हमसे किसके बारे में जानना चाहता है? अच्छा, तो एस कई दिन पूरा काम कैले है। अगर हमसे टी के बारे में जानना चाहता है तो टी कई दिन काम कैले है? 2 दिन पहले ही छोड़ दिया ना। अगर ये पूरा काम करता 2 दिन और ही करता है टोटल वर्क ले करके, तो इस प्रकार से वो 18 दिन में पूरा करता, लेकिन 2 दिन पहले छोड़ दिया है, तो वो जो टी है वो 16 दिन में काम कर रहा होगा। और यू जो है 5 दिन पहले छोड़ा था, अगर मिल के करता तो 18 दिन लगता, तो 5 दिन पहले छोड़ा है तो उसको कै दिन का समय लगेगा बुआ? 13 दिन का समय लगेगा। क्या बाबू? अच्छा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, एक तुरंत आ जाएगा। आजा भाई, आजा। नहीं आएगा, चलिए। कैसे हूँ घर जो केटवा मोटा है ना, कैसे हूँ सट गया है। ध्यान दीजिएगा, कोनो दिक्कत यहां तक में किसी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। किससे करवाना है बुआ? एस से करवाना है। तो अगर आपको एस से करवाना है तो आपको पता होना चाहिए, जरा देखिए तो एस कई दिन तक समय ले रहा है? कई दिन समय लग रहा है इसको? 18 दिन लग रहा है, क्योंकि एस शुरू से अंत तक कैले है ना। एस को 18 दिन लग रहा है। अच्छा, एस एक दिन में कितना काम कर सकता है? मार देंगे, पूरा काम 40 दिन में कर सकता है। तो एक दिन में 1/40, तो कई दिन में हुआ? 18 दिन में कितना कैले होगा वो? 18/40 काम कैले होगा। तो टोटल रुपया का इसको कितना दे दोगे? बोलो ना भाई। 10,800 का 18/40 तुम उसको दे दोगे। 18/40 का मतलब होता है 9/20। तो तुम 10,800 का 9/20 उसको तुम दे दो, क्या ही दिक्कत है। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट जाएगा आपका कितना बार में? 540 बार में। 540 में 9 से गुना कर लो, 4800 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बोलो, अगर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बोलिए। केहू प्रकार का दिक्कत है तो बोलिए ना। नहीं समझ में आया? कह रहे थे कि बैंक का क्वेश्चन है, छुड़वा दीजिए। छुड़वा कह दे, छुड़वा देंगे तो जानते हो बउआ दिक्कत क्या होगा। अरे भाई 25 नहीं किए हो, 2 बार 26 कर दिए हो। 31 30 29 28 27 26 2 बार कर दिए हो। चलिए, ध्यान दीजिएगा बा 25 नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। ए, बी और सी अकेले, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दीजिएगा। बना सकते हैं आप। ए बी सी कई दिन में काम कर रहा है जी? 40 50 और टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए? बताओ ना भाई। 10 कॉमन चल जाएगा तो में 4 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 4 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 4 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 60 नहीं होता है। 4 से 15 बार में कट जाता है, 5 से 12 बार में कट जाता है, 6 से 10 बार में 60 हो जाता है इसका एलसीएम। क्या 60 हो जाएगा? 10 कॉमन लिए थे ना, तो 60 में आगे कितना हो गया? एलसीएम 600 हो गया। 40 से कई बार में? 15 बार में। 50 से कई बार में? 50 से कम 50। अब 50 दूना 100, 12 बार में, और ये 10 बार में। यही हुआ ना। आगे ये वाला मामला, ये सब हो गया। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। टोटल जो काम था उसमें कई दिनों के बाद ये छोड़ दिया। एक मतलब मात्र कई दिन तक ये काम कैले है? 5 दिन काम किया है या एक बाद में छोड़ दिया है। तभी बात बताए थे कि अगर कोई आया 2 4 5 दिन कह के चल जा रहा है तो ओकर हिसाब किताब कर दो, हिसाब किताब करके बोलो भगा दो। तो 5 दिन का हिसाब एक करो जी। 5 दिन का एक करिएगा तो 75 हिसाब होगा ना।
15 इफिशियंसी के साथ खेलोगे तो 75 गो, तो इनमें से 75 को उसको दे दो, हटा उठा दो, कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत यहाँ तक में नहीं होना चाहिए। आगे आगे क्या कह रहा है? और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ा। बी जो था वो काम पूरा होने से पहले कई दिन पहले छोड़ा, तो बी से क्या कहोगे? ओकरा से जबरदस्ती करा दो, यही ना है मामला। चलिए, तो 3 से जबरदस्ती कराओगे तो कई गो काम करेगा? बी 12 इफिशियंसी के साथ करेगा तो 36 को काम वो कर देगा, यही ना मामला होगा जी। 600 में से 75 या फिर 600 में 36 जोड़ लीजिए, अब 75 घटा लीजिए, बताइए कितना होगा बुआ? बताइए तो, कहाँ बैठ गया जी दोस्त, ध्यान से बुआ बताइए कितना हो जाएगा? 561। चलिए, ऐसे भी हो सकता था, जोड़ वाला को जोड़ लो, 0 और 6, 6 रह जाएगा, 6 में से 5 घटाओ 1 आ जाएगा। इसके बाद में इसको जोड़ोगे, 2 को 0 3 3 रहेगा, 3 में से 7 नहीं घटेगा, 13 में से 7 गया 6, इसके बाद इसके पास बच गया कितना? 5 बच गया, हो जाएगा। बहुत ध्यान से, 561, ये वाला मामला समझ में आ गया ना? ये तो हम शुरू से समझाते आए हैं। चलिए बहुत ध्यान से आगे, उन्हें पूरे काम के लिए इतना रुपया दिया जा रहा है, ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। एक बात अब सोचो जरा, ये टोटल वर्क हुआ ना यहां पे कितना? 561। अच्छा एक बात सोचो, एक का मामला भी रहले कि खत्म हो गया है। जब हाई 561 को कैसा वर्क है जानते हो? कैसा वर्क है? जब ए अपना मामला खत्म करके एक हिसाब करके बेला दिए, अब बी को जो 2 दिन पहले ही काम छोड़ दे रहा था ओकरा से 2 दिन करवा लिए, तब टोटल वर्क आया कितना? 561। पता चला 561 कैसा मामला का वर्क है? ये तो भगा दिए एक रहे को हिसाब करके, रहा कौन? बी और सी। तो बी 2 दिन पहले छोड़ रहा था तो बी से 2 दिन करवा दिए, और उस स्थिति में कितना वर्क आया? 561। बी और सी के लिए ना, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है जी? 22 है। कटेगा क्या देखिए तो, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 11 कम 11, 51/2 दिन ना, 51/2 दिन लगेंगे किसको? बी को भी। और क्योंकि इस कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगा? 51/2 दिन का समय लगा। कोनो दिक्कत? 51/2 दिन का समय लगा, किसको किसको? बी को भी और सी को भी। अच्छा बहुत ध्यान से, किसके बारे में पूछ रहा है आपसे? सी के बारे में। तो सी कई दिन काम किया? 51/2 दिन। अगर बी के बारे में पूछा जाता तो बी कई दिन पहले छोड़ दिया था? 3 दिन पहले। तो आपको क्या करना पड़ता? 3 दिन पहले उसमें से कम करना पड़ता है, में से 3 दिन क्या करना पड़ता? कम करना पड़ता, नहीं करना पड़ता। लेकिन सी के बारे में ही पूछा है तो सी कई दिन में काम पूरा कर रहा है? 51/2 दिन में। सी पूरा काम कई दिन में करता है? तो एक दिन में 1/60, तो 51/1 दिन में 1/60 काम करता है। 51 दिन में 51 कितना काम करेगा? ए भाई 51/2 ना, बोलिए। या ऐसे करते या फिर ऐसे तुम करते तो हो जाता तुम्हारा कितना? एक दिन में 1/60 काम, तो 51/2 दिन में, 51/2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 51 एकम 51, 60 गुना 120, 51/120 हो जाता 51/2 दिन में। आइए हम ऐसे ही करते हैं, 1/60 काम एक दिन में, 51/2 काम करना है तो 51/2 से गुना, 51/2 दिन में इतना काम। कोनो दिक्कत? बोलिए। तो इतना हिस्सा हुआ ना, तो इतना हिस्सा काम किया तो इतना हिस्सा रुपया का दे दीजिए। टोटल कितना रुपया है जी? 48,000 रुपया है। कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए ध्यान से, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना बुआ? बोलिए। 6 से कटेगा, 6 × 48, 800 बार में। फिर 2 से कटेगा कै बार में जी? 400 बार में। कितना हो गया देखिए तो? 51 चौके कितना होता है बताइए तो? 50 चौके 200, 204। देख लीजिए, 204 पर 2 को 0। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा। क्या आप मेरे इस बात को समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये हमें बताते चलना बुआ। बोलिए, समझ पाए क्या? चलिए, समझ पाए तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से, ठीक है सब कुछ आ रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे स्टोरेज कम है, थोड़ा सा आप लोग बता दीजिएगा, कटेगा उटेगा तो। चलना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान से बुआ, 26 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिएगा बहुत ध्यान से, ना तो फिर उड़ जाएगा। ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंकिंग का क्वेश्चन है। बैंकिंग का भाई मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा होता है, बैंकिंग का क्वेश्चन है, बैंक वो भी पीओ का। ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। किसी काम को, ये हमारे शिक्षक बोलते थे कि बहुत हार्ड है, ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं तो छोड़ देना, लेकिन हम आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कितना आसानी से हम आपको समझा पाए। बहुत ध्यान से। क्या क्या हमारे शिक्षक जब हम लोग पढ़ते थे उस समय बताया जा रहा था हम लोगों को कि हार्ड है, समझे, लेकिन ये हार्ड नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से समझना। क्या कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? ध्यान से। किसी काम में ए बी सी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी व सी उससे 33.1/3 अधिक समय लेते हैं। 33.1/3 का मतलब क्या होता है वो? फ्रैक्शन वैल्यू 1/, ऐसा प्रश्न, लाइन का मतलब हम आपको बताए हुए, अगर आप याद करें तो। क्या कैसे करेंगे, आपको याद है कैसे? यस, बहुत अच्छा। मैं ये बताया हूं, या फिर मैं फिर बता रहा हूं कि किसी काम में ए बी सी मिलकर जितना समय लेते हैं, कौन कौन? ए बी और मिलकर जितना समय लेते हैं, जो बी और सी है ना, उससे 1/3 अधिक लेता है। किससे? ए बी सी से। एक और मतलब है कि अगर ये 3 समय लेते हैं ना, तो एक अधिक कितना समय लेता है? बी और सी 4 लेता है। कोनो दिक्कत यहां तक में? कथी समय का हुआ ना, जब हम एक पलट देंगे तो कथी का आ जाएगा? 4/3 है। जब एक पलट के हम 3/4 कर देंगे, क्या इफिशियंसी का आ गया? बोलिए बुआ, क्या ये इफिशियंसी आ गया? बोल भैया, इतना में कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मिलकर एक काम को पूरा किया। आगे, कुल 1750 रुपया की मजदूरी में से सी को 700 रुपया मिला। ध्यान से, टोटल मजदूरी कितना हो रहा है? एबीसी का टोटल मजदूरी, जे में से सी को कितना मिला है? ये इसका इफिशियंसी हुआ, क्योंकि जब इसको पैसा 1750 में से 700 रुपया इसको मिल गया, एक और मतलब तुम समझ रहे हो, कहीं ना कहीं जो इसको पैसा मिला होगा एक इफिशियंसी के हिसाब से पैसा मिला होगा। क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए आगे, कटेगा 1 0 से 1 0 कट गया। 35 दूना 70, ये 35 से कै बार में है? 5 बार में। डायरेक्ट इफिशियंसी आ गया। यहां समय था, पलटे तो इफिशियंसी आया, और यहां डायरेक्ट इफिशियंसी आ गया। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। अब आइए बहुत ध्यान से आगे, सी इस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे यदि ए और बी मिलकर तीनों के समय से 24 दिन अधिक लेते हैं? बहुत ध्यान से, क्या कह रहा है कि यदि ए और बी मिलकर तीनों के समय से कई दिन अधिक समय लेते हैं, ए और बी जो पर्सन है वो तीनों के मिलके जितना समय लेता है उससे 24 दिन। कौन? ए बी और, रुक जाना ध्यान से, ए और बी मिलकर, ये बी और ए और बी मिलकर, बहुत ध्यान से, ए और बी मिलकर कितना समय लेते हैं? ए और बी मिलकर तीनों के समय से 24 दिन अधिक। जितना तीनों समय लेता है उसे, तीनों का है तब हुआ ए प्लस बी प्लस
सी, जितना समय लोग लेता है ऐसे 24 दिन अधिक समय लेता है लोग। कौन? बी और सी, सॉरी ए और बी। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? अब जरा समझना, समय तो भाई ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे ही हम इफिशियंसी का रेशियो, इफिशियंसी पता है क्या, हमका तुरंत हमको समय नहीं पता चल जाएगा। जैसे मानकर चलिए कि a प्लस बी प्लस सी है, वहां a प्लस बी है, हमको पता है कि c का इफिशियंसी कितना है। अच्छा, तीनों को मिला के कितना? अभी थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा बुआ, थोड़ा सा सतर्क। यहाँ देखो तो स्टूडेंट दिखा रहा है, खत्म हो गया क्या यार? अभी है 0.8 है, ज़्यादा है भी नहीं, लेकिन 1 मिनट। चलो रुकेगा तो बोलना, ठीक है, रुकेगा तो बोलना ध्यान से बुआ, लेकिन प्रेम से समझाना है यार। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बंद होगा तो बताना। ध्यान से बुआ, यहाँ पे ए बी सी मिला करके कितना इफिशियंसी था, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी मिला के कितना इफिशियंसी? सेम करे दोनों को, जाके दोनों 20 पर सेम होगा। तो जब वो इसको 20 बनाइएगा तो 5 से गुना कीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15। तो क्या ये 15/20 हो जाएगा? बोलिए तो। और जब आप इसको कीजिएगा 20, तो इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा ना, तो 2/5 है, 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 8/20। क्या हो जाएगा? बोलना भैया, बोलो ना, कोई दिक्कत? तो यहां से सी का ही देखो ध्यान से, ए बी सी का इफिशियंसी कितना हुआ टोटल? 20। यहां से सी का इफिशियंसी कितना है? जब एकर बुआ इफिशियंसी 20 है और जब एकर सी का केवल 8 है, तो ए और बी का कितना इफिशियंसी होगा? बोलिए 12। तो जब इफिशियंसी दोनों का एकर 20 और एकर 12, क्या हमको यहां से समय नहीं पता चल जाएगा? दूध दहा के 20 और दूध भाई 4 से डायरेक्ट काटते हैं, 4 बचे अचरती आई, अर्थात ए बी सी का इफिशियंसी 5 और ए और बी का इफिशियंसी 3। इफिशियंसी आया ना, तो समय का जब करना होगा तो 5 3 से क्या करना होगा तुमको? 3 और 5। ये सब समझाने के लिए हम लिख रहे हैं ना जी, हम डायरेक्ट यहां से लिख देते 4 × 5 = 20 इफिशियंसी हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, 5 और 3 इफिशियंसी हो गया, तो समय क्या हो जाएगा? 3 और 5। कोई दिक्कत? जब तुम आगे बढ़ोगे तो पाओगे कि ए बी सी के मिलके जितना समय लग रहा है, ए और बी को से कितना दिन अधिक समय लग रहा है? 24 दिन। यूनिट में देखो तो कितना अधिक समय लग रहा है? 2 यूनिट, लेकिन डे में 24। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया जी? 1 यूनिट का वैल्यू 12। कोई दिक्कत है रे बुआ? देखते रहना, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 12। कोई दिक्कत? आपसे क्या पूछ रहा था बुआ? आपसे क्या पूछ रहा था? उन्होंने मिलकर एक काम पूरा करने में कुल इतना रुपया, मजदूरी सी को इतना, सी इस काम को इतना समय, कितना समय में समाप्त करेंगे? सी के बारे में पूछ रहा है ना, सी कितना समय में समाप्त करेगा? तो टोटल काम तुमको पहले पता होना चाहिए। टोटल काम कितना है? देखो, ए बी सी मिलकर कई दिन में खत्म करते हैं बताइए तो? ए बी सी मिलकर के कितना इफिशियंसी सबका? 20। आई लोग कई दिन में समाप्त कर रहा है, जरा बताइए तो? ए बी सी मिल करके कितना दिन में काम को समाप्त कर रहा है? देखिए, ए बी सी 3 यूनिट है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 12, तो 3 यूनिट का वैल्यू, अर्थात वो लोग मिलकर के कई दिन में खत्म कर रहा है लोग, कितना इफिशियंसी के साथ? यही टोटल वर्क हुआ ना। और किससे करवाना है? सी से जानना चाहता है, तो सी का इफिशियंसी कितना? जल्दी बोलिए, सी का इफिशियंसी बोलना भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। सी इस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? कितना समय में समाप्त करेगा? शी हाँ, शी का इफिशियंसी कितना है? 8। कैसे कटेगा जी? 4 दूना 8 है, 4 9 36। कोई दिक्कत है क्या? दूसरे कई बार में कटेगा? 10 बार में। 9 दहा के 90 दिन आपके आंसर हो जाएंगे। चल भैया, सक्सेस हो गया। कोई दिक्कत किसी को? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। बहुत ध्यान से। 15 मजदूरों में तो तुम्हारा आज पेमेंट होगा कि नहीं? हाँ, आज याद करा दिया है। 15 मजदूरों में 12,600 रुपया बांटे जाते हैं। बहुत ध्यान से, वेरी इजी क्वेश्चन है।
इनमें 7 पुरुष 3 महिलाएं और 5 लड़के हैं। 7 गो पुरुष है तो मेल लिख दें, बोलो। 3 गो फीमेल और 5 गो क्या है जी, लड़का है। यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के को तिगुना प्राप्त करती है, ध्यान से, यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का तिगुना प्राप्त करती है, जितना प्रत्येक लड़का ईच, जितना प्रत्येक लड़का अगर 1 प्राप्त करता है तो प्रत्येक जो फीमेल है वो कितना प्राप्त करती है, 3। कोनो दिक्कत? अगर प्रत्येक महिला 1 प्राप्त करती है तो प्रत्येक लड़का अगर 1 प्राप्त करता है तो ये कितना प्राप्त करती है, 3। आगे, और प्रत्येक पुरुष प्रत्येक लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है। जो पुरुष है ना, प्रत्येक लड़के का 7 गुना, प्रत्येक लड़का अगर 1 प्राप्त करता है तो ये कितना प्राप्त करता है, 7। कोई दिक्कत? अच्छा, टोटल मजदूरों में कितना बांटा गया? ऐसे देखो तो, अच्छा 7 गो पुरुष, कै गो पुरुष है, अब प्रत्येक को कितना मिल रहा है, 7। तो ओवरऑल कितना मिला होगा इसको, 49। प्रत्येक महिला को 3 मिलता है तो 3 गो महिला है तो 3 3 कितना मिला होगा, 9। बोलो। अब प्रत्येक लड़का को 1 मिलता है तो 5 गो लड़कियों को कितना मिला होगा, 5 यूनिट। तीनों को जोड़िए, टोटल कितना हुआ, 49 और 9 58 और 5 63। टोटल कितना मिला, 63 यूनिट। और रुपया में 12,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए तो 9 7 63 और 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 3 6 36, 9 चौका 36, 1400, 700 से 2 बार में, 7 से 200 बार में 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया। क्या पूछना चाहता है आपसे? तो प्रत्येक महिला का हिस्सा क्या है, प्रत्येक महिला का हिस्सा कितना था, देखिए तो प्रत्येक महिला का कितना हिस्सा था, तो 3 यूनिट का वैल्यू जानना चाहता है ना। 1 यूनिट का वैल्यू 200, तो 3 यूनिट का वैल्यू, अगर टोटल जानना चाहता महिला के बारे में तो टोटल तीनों महिला को कितना यूनिट मिलता था, तो 9 का वैल्यू निकालते। कोनो दिक्कत? बोलिए, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी समस्या दिक्कत हो तो ध्यान से। एक्स वाई और जेड ने 3400 की लागत वाला एक कार्य पूरा किया। एक्स ने कै दिन, बोलो, वाई ने कै दिन, जेड ने कै दिन। कोनो दिक्कत? यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4 5 3 के अनुपात में है, इनको मजदूरी कितना मिल रहा है, इनको मजदूरी 5, इनको मजदूरी 3। कोनो दिक्कत? पूछ क्या रहा है, तो एक्स कितने राशि प्राप्त हुए, देखो तो एक्स 5 दिन काम किया और दैनिक मजदूरी माने 1 दिन का मजदूरी उनको कितना मिल रहा है, एक मतलब ओवरऑल इनको कितना मिला होगा, इनको और इनको कितना होगा टोटल, 20 30 50 30 80 5 85 यूनिट। लेकिन रुपया में कितना, 3400 ना, बोलना रे, 17 5 85 और 17 दूनी 34, 200 ना, 5 से कै बार में। कोनो दिक्कत? 1 यूनिट का वैल्यू क्या पूछ रहा है, एक्स को कितना राशि मिला, ध्यान से। एक्स का राशि पूछा ना, एक्स 5 दिन तक काम कर लेता, 1 दिन का 4 के हिसाब से मिल रहा था, तो टोटल इसको कितना मिला था। दैनिक मजदूरी पूछता, कई यूनिट का मान जानना चाहता तुमसे, लेकिन टोटल पूछना चाहता है, तो क्या यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ, 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 20 यूनिट का वैल्यू, बोलना भाई, 800। उम्मीद है कि यहां तक में भी कोनो समस्या नहीं होगा, क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बड़े ध्यान से, 29 नंबर एक इजीएस्ट क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज का हैगा भाई, थोड़ा और बड़ा कर दे, इसको फट जाएगा, कहीं पे फट रहा है तो यहाँ तो फटवे करेगा, फटेगा। बुद्धि बुद्धि बुद्धि, चलिए जी, अब हो गया।
और उधर ले चलते हैं इसको। 28 नहीं कराए हैं? गजब भाई, संभव नहीं। 28 यही तो था, 28 हो गई बारो। चलो ध्यान से, 6 पुरुष या 5 महिला, बहुत ध्यान से। एक और टाइप है, उसको कराएंगे, क्लास ऑफ कराएंगे। 6 पुरुष या फिर 5 महिला, 6 गो पुरुष हो तो या फिर 5 गो महिला हो। ए भाई, महिला को फीमेल से डिनोट करेंगे ना। 6 गो पुरुष हो तो या फिर 5 गो महिला हो तो 2 दिन में कितना काम करते हैं, कई रुपये कमाते हैं? 14,820। एक और मतलब कि वो लोग एक दिन में कितना कमाता है? 7,400। मार देंगे, 14,820 है तो कितना हो जाएगा रे? 7,410 ना होगा रे? बोलो, कहाँ दिक्कत है भाई? कौन दिक्कत है कहाँ? 14,820 2 दिन में कमाता है लोग, तो एक दिन में 7,410 नहीं कमाएगा लोग। ध्यान से आगे। या का मतलब होता है कि 6 गो पुरुष खटे तो चाहे 5 गो महिला खटे तो एक दिन में वो लोग कितना कमाएगा लोग? बोलो, 7410। कोनो दिक्कत? चाहे 6 गो महिला खट देवे चाहे 5 गो पुरुष खट देवे, कोनो दिक्कत नहीं ना है? बोल लो भाई। आगे पूछ क्या रहा है? 4 महिलाएं और 6 पुरुष एक दिन में कितना कमाएंगे? 4 गो फीमेल और 6 गो मेल। और का मतलब होता है प्लस, ई और ई दोनों मिलके। समझ में आ रहा है ना? आइए ध्यान से, 4 गो महिला और 6 गो पुरुष। अच्छा बुआ, 6 गो महिला एक दिन में कितना कमाती है? तो एगो महिला कितना कमाएगी? एगो महिला, अब भाई फीमेल की बात हो रही है तो फीमेल यहाँ है ना, यहाँ है ना जी फीमेल। बोलना, 5 गो फीमेल एक दिन में कई रुपया? तो एगो फीमेल कितना? 7410 आ बटे 5, यही ना? लेकिन कई गो के बारे में जानना चाहता है? 4 से गुना करो, 5 से कम 5, 2 4 24, 5 चौके 20, 2 1 21, 5 चौके 20, इतना सही है जी? कैलकुलेशन ठीक होगा। चलो, 5 से कम 5, 2 4 24, 5 चौका 20, 2 1 21, 5 चौका 20, 15, ठीक है। अर्थात 4 दूना 8, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 के 17 के 7 हासिल 1, 4 कम 4 5, 5768 रुपया कमाएगा? कमाएगा नहीं कमाएगी? ठीक है। अगला क्या है? 6 गो मेल ना। एक बात, तो 6 गो मेल कितना रुपया कमा रहा था देख लो? 7410 तो दे ही होकर निकाले की जरूरत, दूसरा डाटा रहता तो निकालना पड़ता ना, कोनो दिक्कत है क्या? चलिए, इतना और इतना मिला करके कितना हो जाएगा बुआ? 8 और 0 इकाई अंक जोड़ोगे तो 8 आएगा सबके। एगो केवल एक इकाई अंक 8 है, हो गया। जोड़ के देखते रहिए, 8 0 8 6 1। अरे भाई गड़बड़ा गया, कैसे गड़बड़ा गया जी? बोलिए कहाँ कैलकुलेशन में गलती हुआ? क्या बाबू? हाँ, 8 से गुना करेंगे, 8 से भाग करेंगे। हाँ, अच्छा, 5 से कम 5 और 2 और 4 24, तो 5 का 20, शेष 4 बचा। अच्छा, 4 बच गया है, 4 0 40, यही ना कहना चाहते हो? 4 1 41, तो 5 8 40, यही होगा ना? अच्छा, काटे में गलती हुआ है, तो फिर यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 0 10, ठीक है, 1482 हो जाएगा, यही ना? तो चलिए, 4 तो 1482 हो जाएगा। तो 1482 में 4 से गुना कीजिएगा तो 5768 नहीं होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा गलती हो गया। 4 दूना 8, 4 बटे 32 के 2 हासिल 3, 4 चौका 16 3 19 के 9 हासिल 1, 4 कम 4 1 5, 5928 होगा, यही ना जी? इसके बाद 2 1 3, 9 4 13 के 3 हासिल 1, 5 7 12 1 13, ठीक है। 13,300 जोड़िएगा इस सबको, 13,000 कितना आ जाएगा? 338 आ जाएगा, और वही आपका आंसर होगा। चलिए 30 बता देते हैं, इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन जो होगा उसको हम घर से दे देंगे, आप अपना कर लीजिएगा। ये 30 नंबर है, ध्यान से 30 नंबर। 4 पुरुष और 5 महिलाएं 8 दिन में इतना कमा सकती है। ध्यान से,
4 पुरुष और 5 महिलाएं, पुरुष है एगो, एक और मेल और एक और फीमेल, 4 गो महिला और 5 गो पुरुष, 4 गो महिला और 5 गो पुरुष। ध्यान से, ये अलग टाइप है, पूरा टाइप अलग है, समझे? कोनो दिक्कत है क्या? 4 गो महिला और 5 गो पुरुष 8 दिन में कितना कमा सकती है? तो 1 दिन में कितना कमा सकती है? 1 दिन में कितना? 1100। कोनो दिक्कत? आगे 7 पुरुष और 10 महिला, 7 गो पुरुष और 10 गो, अब आपको नहीं समझ में आ गया कि अलग टाइप है? ये टाइप समझ में आ जाएगा देखते देखते। 7 गो पुरुष और 10 गो महिला, कई दिन में? 5 दिन में इतना, तो 1 दिन में बोलिए क्या 2050 आएगा? बोलना ध्यान से। ईमेल का हुआ और ये बोल फीमेल का हुआ, हाई मेल का और हाई फीमेल का। मेल जो है, पुरुष जो है, बहुत ध्यान से, पुरुष का यहाँ पे क्या है? 4 है ना, और यहाँ पे पुरुष का क्या है? यहाँ पे फीमेल का क्या है? यहाँ 5 है, और यहाँ चाहो तो तुम पुरुष का 1 करो दोनों, और चाहे महिला का दोनों 1 करो, कोनो दिक्कत? पुरुष का करे कि महिला का? हम मानकर चलते पुरुष का कर रहे हैं, क्योंकि महिला का 7 4 कैल्शियम 28 होगा, इसका 5 9 कैल्शियम 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम महिला का करते, तुम पुरुष का घर से करके लाना। ध्यान से, यहाँ 5 है और यहाँ क्या है? 10 है ना, है ना? तो बुआरे 10 बनाना होगा दोनों को, तो ये 10 बनेगा तो ओवरऑल में कितना से गुना करना होगा? बोलो, ओवरऑल में सर 2 से गुना करेंगे तब जाके क्या बनेगा? ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10। है में तो कुछ से गुना ना करना होगा, 1 से गुना करेंगे, क्योंकि उसको तो जेम का तेवरा आ जाएगा ना। बोलना कोनो दिक्कत है? तो क्या ये 10 और ये भी 10 हो गया? तो 10 और 10 हुआ होगा तो क्या ये आपस में कटे होंगे? बोलिए, 10 और 10 हुए होंगे तो क्या ये आपस में कट गए होंगे? बच क्या गया यहाँ पे? ये बताइए हमको। 2 चौके आया 7 कम, 8 में से 7 जाएगा कितना? बोलिए 1। यहां पे देखिए ये कितना है? ये 2 सबके लिए ना गुना हुआ है ना, 2 सबके लिए होता है, तो 2200। अब 2200 में से 2050 घटाइए, क्या 150 होगा? बोलना भैया, बोलो, कोनो दिक्कत है? तो अब आइए, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1000, सॉरी 100। किसके लिए? मेल के लिए कि फीमेल के लिए? मेल के लिए 1 का वैल्यू कितना हुआ? 150। तो मेल का कितना है? देखो तो कितना वैल्यू है? 4। तो 4 150 में करेगा तो कितना हो जाएगा बुआ? 4 नहीं था, माफ करना, तुम पूरा कैलकुलेशन 4 पे लेके नहीं कर रहे हो, 2 से गुना करके काय पे कर रहे हो? 8 पे। 4 पे अगर तुम कैलकुलेशन करते तो पूरा को कथी पे करना पड़ता? बोल, 4 पे। लेकिन कथी पे तुम कर रहे हो? 2 से गुना करके कर रहे हो ना, तो ये 8 है। क्या है? बोलो, बोलना भाई, 8 है। तो 15 8 120 कितना हो गया? 1200 होगा। 15 8 120 एगो 0, 1200 हो गया। सोचो कि यहां कितना रखें, बहुत ध्यान से। 1200 हुआ ना, इसके जगह कितना होगा? आई कितना है? 2200। यहां कितना रखें कि दोनों मिला के 2200 हो जाए? निश्चित रूप से 1000 रहा होगा। बोलो, कोनो दिक्कत है? तो अगर यहां 1200 है तो निश्चित रूप से 1000 रहा होगा, तब तो ये 2200 हुआ। कीमत क्या की 1100 है? क्या है जी? 2200। ये 5 नहीं है बल्कि ये क्या है? ये 4 नहीं है बल्कि 4 दूना क्या है जी? 8 है। कोनो दिक्कत नहीं है। आगे ये 8, ये कितना होगा? 1200 और ये 10 और ये कितना होगा? 1000। ये मेल के लिए था और ये बोलो फीमेल के लिए था। बहुत ध्यान से। 8 का वैल्यू 1200, माने कि 8 गो महिला कि कई रुपया मिल रहा है? 1200। ए भाई महिला ना थी? बोलो, पुरुष है। 8 गो पुरुष को 1200 रुपया मिल रहा है, तो एगो पुरुष को कितना मिल रहा होगा?
अरे हम तो गुने करके लिखेबे कि एगो पुरुष का तो आइले था 150, कोनो दिक्कत थोड़े है, निकालना थोड़े है। एगो पुरुष का तो 150 आइले था, ऐसे भी तुम देख सकते हो। एगो या महिला है तो 10 गो महिला के 1000, तो एगो महिला के पूछ क्या रहा था, 8 गो पुरुष, 8 गो मेल और कै गो फीमेल। एगो मेल को कितना मिल रहा था 150, तो 8 गो मेल को कितना, ये तो 8 गो मेल का ऐसा ही आ गया कितना 1200, कोनो दिक्कत नहीं है। 12 गो फीमेल का, एगो फीमेल का कितना, तो 12 गो फीमेल का 1200, कोनो दिक्कत है तो बोलो कितना हो गया 1200 और 1200। ए भाई कोई दिक्कत ना कैलकुलेशन में, कितना 100, 2400। पूछ क्या रहा है कितने दिनों में इतना रुपया कमाएंगे, कितना कमाना है 21600। आई लोग कमा कितना रहा है, कई दिन में कमाएगा देख लो, 2 0 से 2 0 कट गया, 24 से कई बार में बोलिए कट देगा पूरा पूरा 9 बार में, बोलिए 24 9 9 चौका 36 के 6 हासिल 3 9 2 18 3 21 हो गया, 9 दिन में कट जाएगा 9 बार में। तो कितना बोलो 9 दिन, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो आया। सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इसको जब पूरा हम जो डाटा कैलकुलेट किए हैं, हम 8 10 और इसको 2200 लेके किया है ना, तुम चाहो तो पूरा को इस प्रकार से न करके 4 5 और 1100 में भी कैलकुलेट तुम कर सकते थे, कोनो दिक्कत। कहोगे सर ये गुना बाहर रहेगा, और आखिरी में अगर कहीं जरूरत पड़ेगा तो आखिरी में अपना करना, या फिर यही तरीका बेस्ट है, ठीक है, ये तरीका बेस्ट है। चलिए मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आपके लिए 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो रहा होमवर्क में। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल इतना रुपया कमाती है ना, 5 गो फीमेल और 9 गो गर्ल्स, कितना रुपया, इतना रुपया कमा रही है ना। जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में, तो 9 दिन में इतना कमा रही थी, एक दिन में निकाल के वहां रख लीजिएगा, फिर वो जो है उसको कर लीजिएगा और यहाँ पे अपना निकाल लीजिएगा, और इस प्रकार से कर लीजिएगा। क्या पूछ रहा है, 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिनों में कितना रुपया कमाएगी, बन जाएगा। 13 दिनों में पूछ रहा है कि 13 दिनों में ये लोग मिल करके कितना कमाएगा। तो ये लोग देख लीजिएगा कि एक दिन में कितना कमा रहा है 13 दिन में, तो 13 से गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग इसको करके और घर से आएंगे, और हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।